welcome to today's maths class and today we'll do measurement. Measurement means किसी चीज़ को measure करना, उसकी length, breadth, height किसी भी चीज़ के बारे में होगा, मतलब कितना लंबा है या क्या उसकी height है. That is called measurement. Take the correct option. Heaviest object is. सबसे heavy कौन सा होगा इन object में? अलमीरा, bed और bed. Obviously जो अलमीरा है वो लोहे की बनी है. इज डिपेंड ऑन साइज, किस साइज की है उस पर डिपेंड करता है. स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे छोटा साइज की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा. दिस बॉल इज द स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ को कैसे मेजर करेंगे? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. नॉन स्टैंडर्ड मतलब हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज नहीं कर रहे जो हर जगह एक जैसी है. फर्स्ट इज हैंड स्पेन. हैंड स्पेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग आवर बॉडी पार्ट टू मेजर द लेंथ. हैंड स्पेन होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ योर लिटिल फिंगर टू द टिप ऑफ योर थंब. टिप ऑफ योर लिटिल फिंगर टू टिप ऑफ योर थंब, दैट इज कॉल्ड हैंड स्पेन. ठीक है. नेक्स्ट इज फुट स्पेन. फुट स्पेन होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द टो टू द एंकल. टो से एंकल तक का डिस्टेंस जो है दैट इज फुट स्पेन. पेस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्टेप व्हेन वी वॉक. आप एक स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर करते हो, दैट इज पेस. क्यूबिट, द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ द टिप टू द फिंगर ऑफ एल्बो. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट क्यूबिट. लेट्स फाइंड आउट. माई टेबल इज डैश हैंड स्पेन. तो आप अपने हैंड स्पेन का यूज करेंगे एंड यू विल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल. सो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी पार्ट द जो भी आपका मेजरमेंट होगा वो डिफर करेगा, बिकॉज हर किसी के हैंड स्पेन की जो लेंथ होगी या मेजरमेंट होगा वो इक्वल नहीं होगा. सो सबके रिजल्ट अलग अलग आएंगे. आपको आपके बॉडी पार्ट्स का यूज करके ये जो आंसर्स है वो लिखने हैं. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी. मेजर द टेबल यूजिंग योर क्यूबिट एंड टेल योर फादर टू मेजर इट. आपको क्यूबिट का यूज करके टेबल को मेजर करना है और आपको आंसर लिखना है. ठीक है. यू विल नोटिस द लेंथ ऑफ द टेबल इज 10 क्यूबिट व्हेन यू मेजर. आपके फादर भी करेंगे अपनी क्यूबिट का यूज करके और आप भी करेंगे. आपने देखा कि जब आपने मेजर किया तो वो 10 क्यूबिट था, बट आपके फादर ने मेजर किया तो वो कितना है? 6 क्यूबिट. नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, दोनों मतलब सेम टेबल को मेजर कर रहे हैं बट जो रिजल्ट है वो अलग अलग आ रहा है. फादर के केस में अलग आ रहा है, आपके केस में अलग आ रहा है. वाई? बिकॉज हर किसी के बॉडी पार्ट की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है. तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, ये आपको एक जैसा रिजल्ट नहीं देगी. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. इसी चीज को ठीक करने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं. एज यू हैव सीन, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स. हर किसी की साइज जो होती है बॉडी पार्ट की अलग अलग होती है. सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देती है, सेम रिजल्ट नहीं देती. क्लियर? फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एनी थिंग एक्यूरेटली हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं जो कहती है मीटर या सेंटीमीटर. मीटर को हम एम से भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से. स्केल और रूलर इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन और थिंग्स. किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? स्केल या रूलर. आपने अपने पेंसिल बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा कि एक रूलर होती है जिसका यूज करते हैं. अगर एक क्लॉथ को, एक शॉपकीपर है उसको क्लॉथ की लेंथ मेजर करनी है तो वो क्या करेगा? मीटर रॉड का यूज करेगा इस तरीके से. क्लियर? नेक्स्ट, इवोल्यूशन टाइम 10.1. मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. आपको ये ऑब्जेक्ट लेने हैं और आपको लेंथ मेजर करनी है. यू विल टेक योर बुक, आप अपनी कोई भी बुक लिख सकते हैं. रूलर स्केल का यूज कीजिए और जो भी आपका मेजरमेंट आता है सेंटीमीटर में वो आप यहाँ लिखेंगे. इसी तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट का आपको लेंथ मेजर करनी है एंड यू हैव टू राइट द मेजरमेंट हियर. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ वेट और मास. वेट किसी चीज़ का कैसे मेजर करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं? एक बैलेंस, इस तरीके का बैलेंस होता है उसको यूज करते हैं. ये क्या है? बीम बैलेंस है और ये डिजिटल बैलेंस है. नाउ डेज आजकल आप देखेंगे, आप किसी के पास भी चाहे शॉपकीपर या सब्जी वाले के पास, वो इस तरीके का डिजिटल मशीन का यूज करते हैं. एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज ऑल्सो यूज टू मेजर द मास और ऑब्जेक्ट. इससे ईजी हो जाता है और ज़्यादा एक्यूरेट आइडिया देता है. नाउ टेक द हैवियर पेन. जहाँ पे भी वेट ज़्यादा होगा वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ. जहाँ पे वेट कम होगा वो अप होगा एंड हैवियर विल बी डाउन. सो अगर इन दोनों में कंपेयर कर दे, दिस वन विल बी हैवियर. सो इसको टिक कर दीजिए. क्लियर?
राइट द वेट ऑफ द आइटम। यहाँ पे आप अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, वेट कितना दिखा रहा है, 2 kg। क्लियर? सो इस तरीके से आप इसे करेंगे। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है वेट की? किलोग्राम या केजी, ग्राम, जी। ये क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट। किलोग्राम, केजी का यूज़ हम करते हैं जब बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स का ही हमें वेट करना होता है, और ग्राम का यूज़ करते हैं हम लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब हल्की चीज़ों के लिए। वेट आर अवेलेबल, अलग अलग डिनोमिनेशन में अवेलेबल होते हैं, लाइक 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg एंड सो ऑन। सो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन हमें किस चीज़ का वेट फाइंड आउट करना है, हम इन वेट्स का यूज़ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एवोल्यूशन टाइम 10.2, राइट लेस देन एंड मोर देन और सेम एज। अब हम यहाँ पे देखेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों में। द वेट ऑफ पपाया इज, यहाँ पे 1 kg का वेट रखा है, बट स्टिल पपाया का सेम लेवल पे नहीं है। अगर वेट दोनों साइड सेम होगा तो बैलेंस क्या होगी, एक ही लेवल पे होगी, बट यहाँ पे ये नीचे है, मतलब इसमें ज़्यादा है। सो वेट ऑफ पपाया इज मोर देन 1 kg। क्लियर? यहाँ पे ऑरेंजेस का वेट देखेंगे, अगर आप बैलेंस में देखेंगे तो कितना दिखा रहा है, द वेट ऑफ ऑरेंजेस इज 3 kg है, इज मोर देन 3 kg, मोर देन 3 kg। क्लियर? सो इस तरीके से आप देखेंगे और आंसर्स लिखेंगे। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट कैन होल्ड। एक किसी भी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। लाइक अगर हम खाना खाते हैं तो हम बोलते हैं अब मैं और खाना नहीं खा सकता, मेरी कैपेसिटी ओवर हो गई है, मतलब इससे ज़्यादा मैं अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकता। क्लियर? सो आई हैव मोर मिल्क बिकॉज आई हैव बिग ग्लास। मेरे पास बड़ा ग्लास है तो उसमें ज़्यादा लिक्विड आएगा, अगर छोटा ग्लास है तो कम लिक्विड आएगा। बड़े ग्लास की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, छोटे की कम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लिक्विड, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लीटर यानी L, मिलीलीटर ml। ठीक है, लीटर का हम करते हैं बड़ी क्वांटिटी के लिए, और मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट। लिक्विड जैसे कि वाटर, मिल्क, जूसेस, घी, ऑयल एक्सेट्रा, इनको हम लीटर में करते हैं एंड मिलीलीटर में। क्लियर? इवोल्यूशन टाइम 10.3, टेक द कंटेनर विच हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये बोल है, ग्लास है एंड जग है। ऑब्वियसली जग में सबसे ज़्यादा पानी आएगा तो जग की सबसे ज़्यादा होगी। सर्कल द ऑब्जेक्ट विच हैव लीस्ट कैपेसिटी, मतलब सबसे कम किस में आएगा। अगर इन तीनों में देखें तो सबसे कम किस में आएगा, इसमें, तो इसको सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी। सेव वाटर, ये हमारा प्रोजेक्ट है सेव वाटर से। आप सबको पता है हमें वाटर को सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। अगर हम इसे वेस्ट करेंगे तो हमें फ्यूचर में वाटर नहीं मिलेगा। वाटर, वाटर एवरीवेयर बट नॉट एवरी ड्रॉप टू ड्रिंक। सभी जगह अगर आप अर्थ की सरफेस पे देखेंगे तो 70% जो है वाटर है, बट वो सारा वाटर ऐसा नहीं है जिसे हम पी सकते हैं। Find out how much water is used by your family member daily for the different activities. Use the 500 milliliter mug to count and fill the table. आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी फैमिली में लोग कितना वाटर यूज़ करते हैं। आप 500 मिलीलीटर का जग लीजिए एंड काउंट कीजिए, ड्रिंकिंग के लिए कितना है, डिफरेंट फैमिली मेम्बर के लिए आपको ये टेबल बनानी है। सो फाइंड आउट, तो आपको पता चलेगा आप कितना वाटर यूज़ करते हैं या क्या वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? So here we end the chapter. I hope आप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा. Now you have to practice it.